हैं जो वास्तव में जो चाहते हैं कि उन्हें ज़रूरत है। ऐसे तो मैदान में बहुत लोग होते हैं, करते हैं। ये देखिए एक शैक्षिक संस्थान है, इसके अंतर्गत क्या है कि वहाँ से सुविधाएँ सब हैं। बजाइए अच्छी बात है, वो आपके लिए जिसको शोभा देता है। मैं एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान से विश्वास करती हूँ, ना ही मैं किसी को परेशान करना चाहती हूँ, किसी स्टूडेंट्स की कि पढ़ाई में किसी का डिस्टर्ब ना हो। माना जाता है पूरी एशिया में हमारा नंबर 1 रुड़की का आईआईटी, तो उसमें ये है कि एक शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ ढोल, नगाड़े, बाजे, मालाएँ नमस्कार दोस्तों, आपको पता है सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में चाय बहुत ज़रूरी है। चाय के बिना सर्दियों में गुज़ारा नहीं है। तो स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुषमा चौधरी जी से, जो कि डॉक्टर हैं और आईआईटी से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने का विज़न क्या है? अगर जो कहा जाए तो जो प्रोफेसर रैंक के आदमी होते हैं, डॉक्टर रैंक के आदमी होते हैं, राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन राजनीति में आने का उद्देश्य क्या? इन्हीं सब बातों के लेके हम चल रहे हैं सुषमा चौधरी जी के पास। नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार सर। सुषमा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे कि चाय पे चर्चा के लिए आपने हमें टाइम दिया। क्योंकि सर्दियों के मौसम में चाय चाय तो बनती है, मस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सर्दी में ठिठुरते चाय ही एक ऐसा मात्र साधन है जो कि अंदर से गर्मी दे देती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरीके की भी गर्मी हो रही है, चुनाव की गर्मी। और नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और आपने भी अपनी ताल ठोक दी है आईआईटी वार्ड नंबर 6 से। क्या रीजन बने कि आप राजनीति में आ रहे हैं मैम? सर रीज़न तो ऐसा कुछ नहीं है, एक अंदर से लगाव है, एक समाज सेवा के प्रति जागरूक हूँ। शुरू से ही ये है कि कुछ ना कुछ करना है, तो वो जो है मुझे उन लोगों के लिए करना है जो वास्तव में जो चाहते हैं कि उन्हें ज़रूरत है। ऐसे तो मैदान में बहुत लोग होते हैं, करते हैं, उतरते हैं, लेकिन जो दृढ़ शक्ति के साथ, कम खर्चों के साथ, छोटे साधनों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। तो वही तो मैं तो अपने ऊपर एक आत्मविश्वास के साथ आगे आई हूँ। देखते हैं जो होगा हमारे साथियों से। आईआईटी अगर तो संस्थान की हम बात कर लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। ना तो आईआईटी के अंदर जल भराव की समस्या, ना बिजली की समस्या, ना पानी की समस्या, कोई भी समस्या ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मत है तो देना है और देना है तो लेना भी है। यानी कि आप इस बार मत देने नहीं लेने आए हैं। आईआईटी के अंदर क्या ऐसे कार्य हैं जो कि होने चाहिए, क्योंकि आईआईटी एक अपने आप में ही संस्थान है। जी, ये देखिए एक शैक्षिक संस्थान है। इसके अंतर्गत क्या है कि वहाँ से सुविधाएँ सब हैं। ये कर रहे हैं हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक आईआईटी का नागरिक होने के नाते, एक रुड़की का नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ हमारा कूड़ा डल रहा है, वो सुचारू रूप से जा रहा है कि नहीं है? उसके लिए नगर निगम क्या कर रहा है? पानी का जो व्यवस्था है, उसके लिए नगर निगम क्या कर रहा है? क्या हमारे यहाँ लाइट का बिल सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? उनमें कोई घोटाले तो नहीं है? बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो दवाइयों के लिए क्या हमारे सरकारी अस्पताल, भई वहाँ पर भी हमारे सभी तरह के बड़े-बुज़ुर्ग रिटायर भी हो जाते हैं। हर निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी हमारे साथी हैं, जिनको हम एक कड़ी के रूप में जोड़कर रखते हैं हमेशा। और इसी तरीके से बहुत हमारे जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनके लिए भी एक टीकाकरण की व्यवस्था, तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें धीरे-धीरे करनी हैं। और मैं उन लोगों से मिलूँगी, अपने लोगों से मिलूँगी, जानकारी लूँगी, किस चीज़ की कमी है, आपकी क्या परेशानी है। उनका दर्द मेरा दर्द और मैं उनकी खुशी मेरी खुशी। तो जो हम एक साथ वो खुशियाँ बाँटेंगे, उसका अलग ही एक उदाहरण आपके सामने पेश होगा। महिला को बोला जाता है नारी शक्ति और इसका इस बार स्वरूप देखने को भी मिल रहा है। प्रथम सीट आई है महिला सीट मेयर की। और साथ ही अगर जो हम वार्ड की बात कर रहे हैं तो 40 वार्ड रुड़की के अंदर है, लगभग 20 से 25 वार्ड में महिला सीट आई हैं। ऐसे में महिलाओं को क्या अनुभूति हो रही है, किस तरीके से महिला देख रही हैं इस सीट को? क्योंकि कहा जाता है मातृशक्ति, लेकिन मातृशक्ति हमेशा पीछे रहती थी, आज आगे हो गई है। तो आप किस नज़रिए से देखती हैं मातृशक्ति को, कैसे आप बढ़ावा देंगे? जी, मातृशक्ति के नाम से ही जो माँ से शुरू हो रहा है, 9 महीने जो गर्भ में अपने को पूरा एक 2-3 किलो वज़न सँभाल के चलती है, तो वो अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी है।
फिर वो समाज की रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं हो सकती? तो हम कहीं भी ऐसे नहीं है, हर चीज़ में हम सक्षम हैं। हम कलम के आधार पर भी सक्षम हैं, हम कार्य के रूप में भी सक्षम हैं, हम हर चीज़ से सक्षम हैं। जी, लेकिन जी। बोला जाता है कि महिलाओं को इतना अनुभव नहीं होता, राजनीति अनुभव नहीं होता, तो किस तरीके से निगम चलाएँगे? अरे साहब वो ज़माना गया कि अंगूठा टेक दिया और बिल पास हो गए और ये हो गए, वो चीज़ें नहीं है। पढ़ेंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे, चश्मे का इस्तेमाल करेंगे और शुरू से लेकर सभी महिलाओं को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँ। ये सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों को इतना आरक्षण दिया और आगे हमें इस लाइन के लिए आगे हमें जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है जो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन बहुत से पुरुषों का मानना ये है कि महिला जो है वो सिर्फ हाउस वाइफ ही हैं, महिलाओं को चूल्हा-चौका चलाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे नगर निगम चलाने जा रही है हम। जी, देखिए मैं उनकी सोच का भी सम्मान करती हूँ, मैं उसमें बुराई नहीं मानती कि लोग वो पीछे हटाना नहीं है, वो अपने परिवेश को देखते हैं कि हमारी महिला कहाँ सुरक्षित है। अगर उनकी महिला बाहर सुरक्षित है, तो वो कंधे से कंधा मिलाकर हाथ पकड़कर बराबर में खड़े होते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी जहाँ पर असुरक्षित महसूस किया जाता है अपने आप को, तो उस जगह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आजकल के पुरुष पढ़े-लिखे और प्रधान समाज में हैं, वो जो है महिलाओं को प्रधान रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं उन पुरुष की सोच ये रखती है कि नगर निगम में सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन अब कम थी, बहुत कम। तो वो धीरे से जो अब आगे बढ़ के आ रही है और आप देखना इन 5 सालों के बाद आपको जो परिवर्तन दिखाई देगा, वो अलग ही होगा। वो कहते हैं ना कि नहाने के लिए तो लिबास बदलते हैं सभी लोग, नहाने के लिए तो लिबास बदलते हैं सभी लोग, लेकिन जो सादगी के साथ, खून के साथ, मेहनत पसीने के साथ आगे बढ़ता है, उसका इतिहास ही अलग होता है। महिलाओं की अगर जो सुरक्षा की बात हो गई, रुड़की छोटा-सा शहर है और बहुत सुंदर शहर है और रुड़की एक ऐसा शहर है, अगर जो सरकारी संस्थानों की हम बात करें तो सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, आईआईटी जैसे संस्थान यहाँ पे हैं, एनएचआई जैसे संस्थान यहाँ पे है, बहुत सारे संस्थान हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो महिला तो सुरक्षित है ही क्योंकि इस तरीके से रुड़की में कभी भी महिलाओं के साथ अत्याचार आज तक नहीं सुना हमने। तो फिर भी बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा अपने ही जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो हमारे अब मैं एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ, शेरपुर है। वहीं जो हमारे पारिवारिक रूप जो हमारे एक नशे की धुत के लत की तरफ बढ़े हुए हैं और किसी चोरी-चकारी के उसमें लग जाते हैं। कहीं न कहीं से पैसा चाहिए उन लोगों को कि ताकि वो अपने नशे की जो खुराक है उनकी, वो पूर्ति हो जाए शाम तक। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से वो लोग करते हैं, जिस वजह से वो महिला पर दबाव बनाते हैं और महिला को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और जो शैक्षणिक समाज है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। सुषमा जी एक सवाल और यहाँ पे बन रहा है क्योंकि आप एजुकेटेड महिला हैं, डॉक्टर हैं, जी, मेयर पद के लिए भी बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं और आप निर्दलीय हैं। जी, आप मेयर पद में जी। कौन सी महिला को देख रही हैं कि स्ट्रांग है कि वो नगर निगम चला सकती हैं और आप लोगों को भी साथ लेके चल सकती हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैं परिचित तो अभी इतना नहीं हूँ, लेकिन मेरी तो सबके लिए ही शुभकामनाएँ हैं कि सभी अपनी-अपनी मेहनत से आगे आएँ और जो हमारी जो समाज है, वो देखता है कि इन महिलाओं में कौन बेस्ट है, क्या उनमें एक ईमानदारी है? क्या उनमें एक भ्रष्टाचार के प्रति लड़ने की इच्छा है? तो ऐसे मतलब कैंडिडेट में वो चीज़ें देखें कि वास्तव में ये हमारे समाज के लिए अच्छी है और ये आगे बढ़ा सकती है। जो चीज़ें हमें खींच रही थी पीछे की तरफ, उसको धकेलते हुए आगे पार कर सकती है, उसको ही वोट दें और उसको ही आगे करें। आप राजनीतिक स्तर को ना देखें, आप ये देखें महिला में सक्षम कौन है? वोट देने की बात से एक और बात यहाँ पे निकली है मैम कि अगर तो हम आईआईटी की बात करें क्योंकि आप आईआईटी से कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं, तो आईआईटी में आ, देखा गया है कि वोट जो प्रतिशत होता है बहुत कम होता है जल्दी से कोई क्योंकि किसी प्रोफेसर के बच्चे बाहर हैं और कोई प्रोफेसर बाहर है मतदान की जो छुट्टी होती है उस पर मतदान करने नहीं जाते। ऐसे में जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वोट ज्यादा आती नहीं है, वोट प्रतिशत बहुत कम है वहाँ। जी, बात आप सही कह रहे हैं, 763 वोट हमारी पूरी आईआईटी की है। तो इसमें जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनका थोड़ा-सा है कि वोट डालने नहीं जाते हैं, बाहर हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं या छुट्टियों का विंटर ब्रेक चल रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जागरूक उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि सब आएँ,
बढ़ें और अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, आस-पास को जागरूक होकर वोट डालें। अपना एक कैंडिडेट निश्चित करें कि हमें जो है ये कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, इसको वोट दें। क्योंकि वोट ना देना ही बहुत बड़ी घातक है, जो हमारी समाज को फिर कुचलता है। तो ऐसी स्थिति में हमें धीरे-धीरे नए ईमानदार व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को आगे निकालें, वो कोई भी हो एक्स, वाई, जेड, तो उसको आगे निकालेंगे तो एक समाज की नींव धीरे-धीरे मजबूती की ओर अग्रसर होगी। मैम, बुरा मत मानिएगा, जी, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं जी, कि आपका जो वोट है वो बहुमूल्य है, कीमती है, लेकिन वो ही वोट डालने नहीं जाते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि वाकई हमारा जो मत है, ये एक ऐसा त्योहार है कि जो 5 साल में एक बार आता है। सारे त्योहार साल में आ जाते हैं, बट 5 साल में एक त्योहार आता है। इस त्योहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इस त्योहार के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे अपने सारे आईआईटी वालों पर विश्वास है, सभी कर्मचारियों पर, सभी जितने भी हमारे बड़े-बुजुर्ग बच्चे सभी ऐसे हैं कि हमें जो है उनके लिए करना है और इसमें हम धीरे-धीरे मैं तो चलने में विश्वास रखती हूँ, मेहनत में विश्वास रखती हूँ। एक-एक घर-घर जाऊँगी, उनसे प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है वोट डालने ज़रूर आएँ। वो आपकी मर्ज़ी आप किसी को भी दें, लेकिन वोट डालने ज़रूर आएँ। ठीक है? और ये ही मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया आप लोग आइएगा और अपनी वोट ज़रूर डालिएगा। अपना वोट खाली ना जाने दें, ताकि एक अच्छा सुरक्षित सामाजिक व्यक्तित्व वाला ईमानदार व्यक्ति आए और जो वो आगे विकास की ओर अग्रसर करे और अपनी रुड़की को एक आईआईटी के संस्थान को और भी आगे तक पहुँचाए। अब बात आ जाती है अगर चुनाव की, तो चुनाव में कैंडिडेट जितने भी हैं, कोई ढोल नगाड़ों के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई बैनरों के साथ प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन आपका अभी तक ऐसा प्रचार प्रसार हमने नहीं देखा। क्या कारण है इसके पीछे? क्या आपको जीतना नहीं है? ओह! ये आपकी सोच है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ढोल नगाड़े बजाइए, अच्छी बात है, वो आपके लिए जिसको शोभा देता है। मैं एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान से लड़ रही हूँ आईआईटी से कि वहाँ ना तो मैं किसी बैनर को लगाने में विश्वास करती हूँ, ना ही मैं किसी को परेशान करना चाहती हूँ, किसी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में किसी का डिस्टर्ब ना हो। जिस चीज़ के लिए वो माना जाता है पूरी एशिया में हमारा नंबर 1 रुड़की का आईआईटी, तो उसमें ये है कि एक शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ ढोल, नगाड़े, बाजे, मालाएँ, फूल ये सब चीज़ें नहीं होनी लेकिन चाहिए। आईआईटी के भारत का भी तो कुछ हिस्सा आ रहा है आपके वार्ड नंबर 6 में। वो सर सही है, मैं ये 11 नंबर की जो मेरी सवारी है, मैं अपना पथ यात्रा करूँगी और आके अपना प्रार्थना से यही करूँगी, निवेदन करूँगी, एक-एक घर जाऊँगी, कृपया मुझे वोट दीजिए, पहचानिए, मैं आपकी अपनी हूँ और आपसे समर्थन माँगती हूँ। वो लोग अब आईआईटी के ऊपर है कि वो लोग किस कैंडिडेट को वोट देते हैं, उनको क्या चाहिए, तो वो तो रिज़ल्ट के बाद ही मालूम होगा। मैं अपनी तरफ से पॉज़िटिव हूँ, 100% पॉज़िटिव। तो ये थी हमारे साथ सुषमा चौधरी, जिन्होंने बताया कि शोर शराबे से कुछ नहीं होता है, आपका व्यक्तित्व जो है वो आपको निखारता है और फेस वैल्यू पे वोट मिलती है। मैं तो घर घर जाके यहाँ तक भी इतनी बड़ी बात बोल दी है कि 11 नंबर की गाड़ी से घर घर जाके वोट मांगूंगी और मुझे उम्मीद है कि आईआईटी के प्रोफेसर और आईआईटी के कर्मचारी मुझे वोट देके विजय बनाएंगे।